हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज आप लोगों के लिए पुनः एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। और जैसा कि आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और इसी तरह से आप लोग प्यार बरसाते रहिए, ताकि आप लोगों को हम इसी तरह से टॉपिक वाइज एक से अगर एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप लोग जो है, हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, या हमारे जो बच्चे देखते हैं वीडियो को, वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हर कोने में पहुंचा दीजिए वीडियो को। जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना, जो पढ़ाई का चीज़ जो होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, उन पे ध्यान नहीं जाता है, और बच्चे ज़्यादातर जो है अगरम बगरम देखने में ज़्यादा अति करते हैं। तो प्लीज़ हम यही कहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इससे देखिए, इससे आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा वो ताकत होती है जिसमें कि वो बड़े से बड़े मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है भौतिकी क्लास 10th और 12th। कल का जो सेशन था वो भी दोनों के लिए था, और आज का भी सेशन जो है दोनों के लिए है। ठीक ना, और ये फिजिक्स से लिया गया है। देख लीजिए, हम लिख दिया यहाँ पे फिजिक्स भौतिकी। ठीक ना, भौतिकी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए DVI लगा दिए हैं। सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ को शुरू करते हैं तो बेसिक ज्ञान जरूरी होता है। बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो मनुष्य के पास, वो जरूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है भौतिक विज्ञान जो है प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक नियम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक नियम के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर लॉ। यानी कि फिजिक्स किसको कहते हैं? जो प्रकृति के, यानी कि भौतिक के जो प्रकृति के बारे में जो अध्ययन करता है, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को ही फिजिक्स कहते हैं। प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर लॉ। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर लॉ। ठीक है, लॉ मतलब नियम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आपका, माप के विज्ञान को भी भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर हम कहेंगे मेजरमेंट, यानी कि मापते हैं हम कोई भी चीज को, जैसे मान लीजिए हम लोग कपड़ा मीटर में खरीदते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को जब हम मापते हैं तो माप के विज्ञान को भी क्या कहते हैं? फिजिक्स मेजरमेंट, यानी कि भौतिक विज्ञान के मापन विज्ञान भी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान को मापन विज्ञान भी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, माप के विज्ञान को भी भौतिक विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका आधारी राशियां, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज। आधारी राशि को क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेसिक क्वांटिटीज, आधारी राशियां। कहता है वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती। स्वतंत्र मतलब क्या? फ्री। किसी उसके ऊपर किसी का ना तो लेन देन है, ना ही बैंडेज है, ना ही किसी में वह व्यक्त होता है। यानी कि वैसी राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानी जाती है, उसी को कहते हैं क्या? आधारी राशि, बेसिक क्वांटिटी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बेसिक क्वांटिटी। और हम आपको बता देते हैं कि बेसिक क्वांटिटीज की संख्या कितनी है? 7। बेसिक क्वांटिटीज की संख्या कितनी है? आधारी राशि की संख्या 7। याद रखिएगा, आधारी राशि की संख्या है 7। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। और याद रखिएगा, यह जो है लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दीजिएगा तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राशि, SI मात्रक वगैरह सब जो हम आज का जो टॉपिक लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वीडियो को जब भी देखिए, आप लोग से हम कहते हैं कि वीडियो को सिर्फ शुरू में देख करके मत छोड़ दीजिए, पूरा देखिए और रोक रोक के जो नोट तैयार करते जाइए। इससे क्या होगा, आगे जो आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक ना। लेकिन करते क्या है, शुरू देखे बस हटा दिए नहीं। अगर आप शांति से देखिएगा और उसको नोट करते जाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने चार्ट टाइप का बना दिया, एक चार्ट तैयार कर दिया है। देख लीजिए, राशि, SI मात्रक, संकेत। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जो खटाल है ये संकेत है और ये बीमा है।
बीमा को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमेंशन। बीमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका है द्रव्यमान। पहला क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और इसका संकेत सिंबल क्या है? केजी, सिंबल केजी, और बीमा एम है। द्रव्यमान का क्या है? SI मात्रक किलोग्राम, संकेत में केजी, और बीमा क्या है? एम है। उसके बाद हम लेंगे लंबाई। लंबाई को मापते हैं मीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, और इसका जो है SI मात्रक भी मीटर है, और संकेत में एम है, और बीमा एल है, लंबाई एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका समय। समय को मापते हैं सेकेंड में। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। तो इसका SI मात्रक सेकेंड हो गया, और संकेत एस हो गया, और बीमा टी यानी कि टाइम। ठीक है, टाइम मतलब समय होता है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है ताप। ताप को अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर। ताप को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं ताप को, और इसका SI मात्रक केल्विन होता है। टेम्परेचर का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और केल्विन को संकेत में क्या लिखते हैं? यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, केल्विन को के है, और बीमा भी के ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है ना, आप पढ़े होंगे या कहीं भी देखे होंगे तो सुन लीजिए। यह जो है हम सब कुछ बेसिक तौर पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते जाएंगे। विद्युत धारा यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक क्या है? एम्पियर, और इसको ए देख लीजिए, और इसका बीमा भी वही होता है। उसके बाद है आपका आगे ज्योति तीव्रता। ठीक ना, ज्योति तीव्रता। उसके बाद देखिए ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैंडला, और संकेत CD, और बीमा भी वही होता है, CD ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट है पदार्थ का परिमाण। ठीक ना, पदार्थ का परिमाण जिसको SI मात्रक मोल होता है। पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक क्या हुआ? मोल होता है, और आप डायमेंशन भी देखिए वही होता है। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। राशि, आधारी राशि की संख्या। राशि को दो भागों में बांटा गया है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अभी हम आपको सिर्फ आधारी राशि के बारे में बता रहे हैं। किस राशि के बारे में बता रहे हैं? आधारी राशि के बारे में बता रहे हैं। और याद रखिएगा, पूछा जाता है आधारी राशि की संख्या 7 होती है। आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आधारी राशि की संख्या 7 होती है। देख लीजिए, द्रव्यमान किलोग्राम, केजी, और बीमा एम है। उसके बाद आप देख लीजिए लंबाई मीटर, इसको जो है मीटर ही लिखते हैं, और बीमा में एल है। समय सेकेंड, इसको टी लेते हैं। ताप केल्विन, जो कि बीमा के है। विद्युत धारा एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ का परिमाण का मोल होता है। आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ देखिए बीमा कैसे निकालते हैं वो भी बताए हैं। ठीक ना। वेग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी। वेग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक ना। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कोई पूछता है विस्थापन, अगर कोई व्यक्ति सुबह जहां से चला और दिन भर में लौट करके वहीं पे आ गया, तो विस्थापन बराबर 0। विस्थापन बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। और याद रखिएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, विस्थापन को L लिए और समय को T लिए, तो इसका जो है क्या हो जाएगा? वेग का बीमा हो गया LT इनवर्स। वेग की बीमा होती है LT इनवर्स। याद रखिएगा, वहां पर देखिए LT इनवर्स। वेग की बीमा होती है LT इनवर्स। उसके बाद है त्वरण। त्वरण को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सेलरेशन। त्वरण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। और त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। बीमा में एक बात जान लीजिए, जो हम निकाले और दूसरा निकालने के लिए उसका प्रयोग करेंगे तो वही रख देंगे जो निकाले हैं। तो वेग का हमने निकाला LT इनवर्स, तो बीच में देखिए LT इनवर्स और नीचे T, तो क्या होगा? LT इनवर्स 2। आप याद रखिएगा, जो नीचे वाला चीज रहता है जब ऊपर जाएंगे तो माइनस चार्ज होगा, उस पर जो है माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है ना। और कोई माइनस में है तो ऊपर जाकर के क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अगला है आपका घनत्व। घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ठीक है ना।
तो देखिएगा डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। उसके बाद द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। और नीचे आपका एल क्यूब है, क्योंकि क्यू के रूप में लेते हैं तो क्या हो गया? एम एल इनवर्स क्यू। क्योंकि हम बताए हैं कि जो चीज नीचे में अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, नीचे में अगर माइनस है तो ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका बल, फोर्स। ठीक है, बल को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स। ठीक है ना, बल लगा करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु की आकृति परिवर्तन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह खिसका सकते हैं। तो बल का परिभाषा अगर हम शॉर्टली रूप से देना चाहते हैं तो बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। जैसे बल लगा क्या करते हैं? किसी को धकेल देते हैं, तो बल लगता है तभी धकेला जाता है। ठीक ना, तो बल अब तरह तरह की परिभाषा देते हैं। तो बल जो क्या है? एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। या आप बुक सब में देखते होंगे दिया रहता है, बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को इधर से उधर कर सकते हैं, मतलब खिसका सकते हैं, आकृति परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक ना, उसके वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसलिए करके बल की परिभाषा शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इतने तो याद रखिएगा, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। ठीक ना, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है, याद रखिएगा। और इसका देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान को एम लिखते हैं विमा में, और ये हो गया एल टी इनवर्स टू, तो इसका बल का हो गया एम एल टी इनवर्स टू। बल की विमा हो गई एम एल टी इनवर्स टू, बल की विमा एम एल टी इनवर्स टू, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका संवेग, मोमेंटम। संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम। अंग्रेजी में बोलते हैं संवेग को मोमेंटम। और मोमेंटम बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। यानी कि संवेग किसको कहते हैं? द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। उसका देख लीजिए यहाँ पर एम एल टी इनवर्स 1 हो गया। इसी तरह से निकालेंगे। अब आ गया कार्य। कार्य का भी जो है बल गुना दूरी, तो इसका एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हम निकाल दिए हैं। आप जो है वीडियो को रोक रोक के इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य बता दिए, कार्य बराबर हुआ बल गुना दूरी, और इसकी विमा हो गई एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो गया। यानी कि कुछ ऐसे इसमें राशि होगा आपको जिसका सेम होता है। ठीक ना, आगे है आपका किनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को समझ लीजिए। गतिज ऊर्जा समझने आसान तरीका है, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को किनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का भी वही होता है। देख लीजिए, जो कार्य का हुआ वही जो है आपका गतिज ऊर्जा का एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा का भी वही हुआ जो कार्य का विमा होता है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा का भी वही होगा जो कि गतिज ऊर्जा को है, वही क्या? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पावर। पावर में से पावर का बात सुन करके देखिएगा, एक एक आदमी को जब पावर रहता है ना तो वो पूरा मतलब जो है अति सब की तरह, जैसे भैंस सब खोलता है, गाय सब देखते हैं क्या होता है, रगड़ा लेने लगता है। उसी तरह से एक आदमी पावर होता है, क्या होता है? बेवजह किसी से उलझना शुरू कर देता है। तो पावर का यह मतलब क्या था ना, वाट लगा देंगे। तो पावर मतलब वो शक्ति। तो इसका परिभाषा होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और इसका जो है आपको बता देते हैं, एसआई मात्रक वाट होता है। हम यहाँ बीमा की बात कर रहे हैं तो देखिए इसका बीमा क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर कार्य बटा समय यानी कि एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब हो जाता है। याद रखिएगा, मैंने परिभाषा बताया आप लोगों को कि कार्य करने की दर को पावर कहते हैं और इसका ऐसे मात्रक वाट होता है। याद कैसे रखिएगा, जिसको पावर रहता है वाट लगा देंगे वाट लगा देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। और इसकी विमा क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 हो गया। बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण देखिए, बल का आघूर्ण में भी वही है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। यानी कि बल का जो है, देख लीजिए यहाँ पर बल का जो है वही है बल का आघूर्ण का। यानी कि अगर हम बल के विमा निकालने के लिए जानते हैं तो बल का आघूर्ण का वही होगा। ठीक है ना, देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दाब। दाब को समझिए, क्या परिभाषा है दाब का? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा दाब का, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। उसके बाद है आपका आवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी की बीमा क्या होती है, देख लीजिए टी इनवर्स होता है, खाली ये टी इनवर्स है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। उसके बाद है नीचे में हम लिख दिए हैं विकृति, ठीक ना, और कौन की बीमा नहीं होती, यानी कि बीमाहीन होती है। बीमा नहीं होने का मतलब क्या हुआ, बीमाहीन है, उसके पास नहीं है, ठीक है। तो आज आप लोगों को देख लीजिए भौतिकी में काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, एसआई मात्रक बताए हैं, फिजिक्स क्या है उसके बारे में बताए हैं, आधारी राशि के बारे में बताए, उसके बाद बीमा के बारे में बताए। ये जो है काफी लाभदायक होगा सबों के लिए, क्योंकि ये जो है बेसिक चीज है, ये सब चीजें पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिएगा, और मान लीजिए कि भारत के हर कोने में, यानी कि विश्व के हर कोने में इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि हर बच्चे इस वीडियो को देख करके अपना जो है नॉलेज बढ़ा सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। और अगर आपको लगता है कि मतलब हम समझ रहे हैं, हम जो पढ़ाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम समझ रहे हैं आप, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि कैसा लगा आज का वीडियो, ठीक है। आज के वीडियो में बस यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।